गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू होम कॉन्सेप्ट क्लास। और जैसा कि कल मोलरिटी के बारे में पढ़ाए थे पूरा डिटेल में, आज नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ाएंगे। नॉर्मलिटी क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है, सारी बातें करेंगे आज। क्लियर? तो देखते हैं नॉर्मलिटी क्या है। नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात होगा। और ग्राम इक्विवेलेंट मैं डिस्कस किया हूँ ऑलरेडी, पार्ट 4 या पार्ट 5 में होगा, आप लोग देखिएगा वीडियो को। तो यहाँ पे नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मलिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मलिटी बोला जाता है। तब नॉर्मलिटी का यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा? तो फार्मूला से पहले एक चीज देखना चाहते हैं कि इसमें वॉल्यूम टर्म्स कंटेन करता है। तो वॉल्यूम टर्म्स कंटेन होने के कारण ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तब सेकेंड क्या होगा इसका? इट कंटेन्स वॉल्यूम टर्म्स, so it is also temperature dependent, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नॉर्मलिटी पे। और नॉर्मलिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। नॉर्मलिटी को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा? नॉर्मलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मलिटी को। अब आते हैं फार्मूला पे। नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होगा? तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंटिंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तब यहां देखते हैं, देयरफॉर नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस चीज में लीटर में यहाँ पे होगा। क्लियर? तो ये हुआ हमारा फार्मूला। अब इसको पूरा डिस्क्राइब में कैलकुलेशन करेंगे कैसे कैसे। तो नॉर्मलिटी का पूरा डिटेल फार्मूला। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा? नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका? सॉल्यूट का होना चाहिए, ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस चीज में लीटर में, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोग जानते हैं वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। तो वेट सॉल्यूट को ए मान रहे हैं और इक्विवेलेंट वेट किसका? ए का। ये तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गया इनटू वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का, इस चीज में लीटर में। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट बाई
इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट पूरा पढ़ाया हुआ पार्ट 3 में होगा, पार्ट 3 वीडियो देखिएगा तो इक्विवेलेंट वेट पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है। क्लियर। अब इसको एलोबरेट करते हैं, और तब मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू, तो वेट तो रहेगा ही बाय इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम को अगर किस चीज में कन्वर्ट करें, एमएल में, वॉल्यूम को एमएल में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को एमएल में कन्वर्ट करेंगे तब कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो ये क्या हुआ, ये मोलरिटी नॉर्मलिटी इक्वल टू हो गया, नॉर्मलिटी इक्वल टू आया। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे ml में रहेगा, ml में 1000 से डिवाइड मारेंगे तभी तो लीटर में आएगा। क्लियर है। डेंसिटी के टर्म्स में, मिली इक्विवेलेंट के टर्म्स में, और परसेंटेज स्ट्रेंथ के टर्म्स में। तब देखेंगे नॉर्मलिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो हम लोग जानते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ml में इंटू इक्विवेलेंट वेट किसका, सॉलिड का। अब बताइए वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी, डेंसिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है ना। यस। और यहाँ पे देखें नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू आ रहा था क्या, WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ml में, और ए क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए होगा। अब इस 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, WA इंटू 100 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, और ये वॉल्यूम ml में, और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए। अब देखिए परसेंटेज स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वॉल्यूम निकाले हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तब यहाँ से इतना टर्म्स को हम लोग ब्रैकेट में घेर लेते हैं, तभी क्या हो गया, परसेंटेज स्ट्रेंथ हो गया। इसलिए लिख सकते हैं नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ इनटू 10 होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ इनटू 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट होगा। समझे। अब देखा जाए नॉर्मलिटी इन टर्म्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट, तो मिली इक्विवेलेंट के टर्म्स में देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होता है। पहले इसको लिख लीजिए तब आगे इसको डिटेल बताऊंगा। देखते हैं हाँ नॉर्मलिटी इन टर्म्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट क्या होता है। क्लियर। तो हम लोग देखिए यहाँ पे अगर ग्राम इक्विवेलेंट रहे, ग्राम इक्विवेलेंट रहे, क्लियर, ग्राम इक्विवेलेंट में अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है, मिली इक्विवेलेंट आता है। ग्राम इक्विवेलेंट में कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से, तब क्या आता है, मिली इक्विवेलेंट। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 होता है।
समझे। तो मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 होता है। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट इंटू 1000। इसको इक्वेशन कितना माने, फर्स्ट मानते हैं। आगे चलते हैं, आगे नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, किस चीज में, ml में। तो अब यहाँ पे 1000 रहेगा, इसको इधर भेजेंगे तब हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, किस चीज में, वॉल्यूम ml में होगा। क्लियर, इतना आया। अब इसको हम लोग क्या मानेंगे, सेकंड इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं तब क्या होगा, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट को आप क्या लिख सकते हो बताओ, मिली इक्विवेलेंट अब यहाँ पे देखिए कैसे कन्वर्जन होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, किस चीज में, ml में। क्लियर। अब इस इक्वेशन को सेकंड माना जाए, इसको क्या सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 के जगह पे मिली इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस चीज में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। तब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है। मिली इक्विवेलेंट हमेशा याद रखना चाहिए। मिली इक्विवेलेंट आगे जो है टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, जो बहुत सारे क्वेश्चन में दिया रहता है, नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। तब इसका मीनिंग समझेंगे कि डेसी नॉर्मल क्या होता है, सेमी नॉर्मल क्या होता है, सेंटी नॉर्मल क्या होता है, समझे, मिली नॉर्मल क्या होता है। तब यहाँ पे देखा जाए कि वन नॉर्मल सॉल्यूशन को नॉर्मल सॉल्यूशन बोला जाता है, और वन नॉर्मल सॉल्यूशन इट मींस 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट कहाँ प्रेजेंट होगा, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कहाँ प्रेजेंट होगा, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में होगा। तब इसको वन नॉर्मल सॉल्यूशन बोलेंगे, नहीं तो नॉर्मल सॉल्यूशन बेसिकली बोलेंगे। क्लियर। आगे देखते हैं, अगर NY2 सॉल्यूशन दिया हो रहेगा, NY2 सॉल्यूशन, तब ये क्या हो जाएगा, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन हो जाएगा, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट रहेगा। कितना रहेगा, 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट रहेगा किस चीज में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर N/10 रहे, N/10 सॉल्यूशन रहे, तब इसको डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन बोलेंगे, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन बोलेंगे, समझे। और इसको कितना रहेगा, 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट कहलाएगा। इक्विवेलेंट कहाँ पर, डिसॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर N/100 रहे, N/100 सॉल्यूशन रहेगा, तब ये सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन कहलाएगा, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। और 1/1000 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट रहेगा,
किस चीज का, अगर 1000 रहे तो n बाई 1000 सॉल्यूशन, तब इसको मिली नॉर्मल सॉल्यूशन बोलते हैं, मिनी नॉर्मल सॉल्यूशन बोला जाता है। और 1/1000 में प्रेजेंट रहता है ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है ना? तो इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलिटी है और बहुत ही यूजफुल टर्म्स है। सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल्स, मिली नॉर्मल्स, सेंटी नॉर्मल्स। क्लियर? इसको लिखिए। तो स्टूडेंट अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी के रिलेशन क्या होता है। तो कुछ टर्म्स आएगा इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में कुछ रिलेशन आएगा। तो हम लोग देख चुके थे कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू पढ़ाए भी थे इक्विवेलेंट वेट इनटू कितना होता है, फैक्टर होता है। फैक्टर इट मीन्स कितने फैक्टर में 2 ट्राई या उसी को वैलेंसी भी बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी भी बोला जाता है। ये हमारा एक फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू फैक्टर या इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। किसी भी चीज का इक्विवेलेंट वेट में अगर उसका वैलेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट निकलता है। या मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड मारते हैं वैलेंसी से तब क्या निकलता है, इक्विवेलेंट वेट निकलता है। ठीक, तब देखते हैं कन्वर्जन कैसे कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, WA वेट ऑफ सॉलिड इनटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड, इसलिए A, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस चीज में, ml में। क्लियर? अब मॉलिक्यूलर वेट को आप क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट इनटू फैक्टर लिख सकते हैं। तब यहाँ पे क्या होगा, WA इनटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट को आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड इनटू फैक्टर लिख सकते हैं। फैक्टर को F से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम किस चीज में, ml में होगा। अब देखिए कि यहाँ पे इतना टर्म्स को अगर लें, इसको छाट देते हैं, इतना टर्म्स WA इंटू 1000 बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तब तो इसको नॉर्मलिटी बोला जाता है। तब ये क्या कहलाएगा, इतना को नॉर्मलिटी बोलेंगे। अब नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, F है। F या इट मीन्स फैक्टर है। फैक्टर तोड़ने के लिए मैं सिखा दे रहा हूँ अभी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या अब हो जाएगा, देयरफॉर मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाई फैक्टर। एक ए टर्म्स आया, और नहीं तो इसी को आगे बढ़ाइएगा तब क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलरिटी इंटू फैक्टर होगा, मोलरिटी इंटू फैक्टर। क्लियर? तो मोलरिटी में फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब नॉर्मलिटी निकलता है। अब फैक्टर कैसे निकाला जाता है, एक दो एग्जांपल से देख लेते हैं। अब सपोज दैट हमारे पास H2SO4 है, तब ये कैसे टूटेगा, 2H प्लस HO4 2 माइनस, टोटल चार्ज कितना है, यहाँ पे भी 2 है, 2H प्लस है यानी 2 चार्ज है, यहाँ पे भी 2 चार्ज है, तो फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, फैक्टर 2 हो जाएगा। अब Al2O3 तब कितना हो जाएगा, या इसको देख लेते हैं HNO3 तो H प्लस और NO3 माइनस, तब यहाँ पे चार्ज कितना है ओवरऑल, या तो नेगेटिव का टोटल चार्ज देखिए या पॉजिटिव का टोटल चार्ज देखिए, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। अगर यहाँ पे अल्युमिनियम का देखा जाए
तो एल्युमिनियम कैसे टूटता है, Al3 प्लस में, यानी इसका वैलेंसी कितना 3, वैलेंसी 3, इसलिए फैक्टर भी कितना हो जाएगा 3। तो वैलेंसी के टर्म्स में भी फैक्टर लिख सकते हैं। और चार्ज देखेंगे कितना, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, वही उसका फैक्टर होता है। क्लियर। अब इसके आगे देखते हैं, एक या दो न्यूमेरिकल करके देख लेंगे। नहीं कह रहा है तो ये अगर आप नॉर्मलिटी निकाल लेते हैं तो मोलैरिटी भी निकल जाएगा, या मोलैरिटी निकाल लेते हैं तो नॉर्मलिटी। तो मोलैरिटी हम पिछले क्लास में निकालने के लिए सिखाए हैं पार्ट 12 में। तो आज पहले नॉर्मलिटी निकाल लेते हैं, उसके हेल्प से हम लोग नॉर्मलिटी मोलैरिटी निकाल लेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखा जाए तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस चीज में, ml में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है 1000 से। तो वेट कितना दिया हुआ है, वेट 3.65 ग्राम दिया हुआ है, 1000 होगा। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 250 ml दिया हुआ है। और HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, HCl का इक्विवेलेंट वेट। तब यहाँ पे HCl है, HCl को कैसे तोड़ते हैं, H प्लस और Cl माइनस। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा, 1 होता है, इस पे चार्ज 1 है, इज इक्वल टू 1। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस, कटायन और अनायन दोनों का अलग अलग इक्विवेलेंट निकालते हैं। Cl कितना होता है 35.5, इस पे चार्ज कितना 1, इसलिए 35.5। देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ इसका HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस और इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस, दोनों का अलग अलग निकलेगा, यानी 1 प्लस 35.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36.5 आएगा। क्लियर। अब देखा जाए यहाँ पे फैक्टर, तो फैक्टर की भी बात करते हैं तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज 1 है और या पॉजिटिव चार्ज 1 है, इसलिए यहाँ पे फैक्टर भी क्या हो जाएगा 1 ही होगा। दोनों चीज निकालिए, फैक्टर भी कितना होगा यहाँ पे 1 होगा। क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कितना आया इक्विवेलेंट वेट 36.5, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तभी हो जाएगा 365 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 36, और एक यहाँ पे 10 आएगा इसके बदले, और 250 1 टाइम्स कट जाएगा, 4 टाइम्स कट जाएगा, यानी आएगा 4/10। इट मीन्स कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। नॉर्मलिटी n से रिप्रेजेंट करते हैं तो नॉर्मलिटी कितना आ जाएगा, नॉर्मलिटी 0.4 आया है ना, नॉर्मलिटी कितना आया 0.4। अब मोलैरिटी निकालते हैं, तो मोलैरिटी इक्वल टू अभी बताएंगे, देयरफॉर मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इनटू फैक्टर। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी बाई फैक्टर हो जाएगा, नॉर्मलिटी बाई फैक्टर अभी पढ़ाए, और फैक्टर कितना 1 है तो 0.4/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4। इसलिए मोलैरिटी भी कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, मोलैरिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, समझे। तो मोलैरिटी और नॉर्मलिटी दोनों, तो आप लोग को क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तभी स्ट्रॉन्ग होगा न्यूमेरिकल, ठीक है। और अगले क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ मिली इक्विवेलेंट चलेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ मिली इक्विवेलेंट होगा।